नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी भर्ती की टेस्ट सीरीज आज अपना छठा टेस्ट है और इसके गणित के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन है। इसमें साझा टॉपिक के प्रश्न है, टोटल 15 प्रश्न है और आज के टेस्ट में जो अपना टॉपिक था वो था साझा। पहला प्रश्न, तीन दोस्त ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 5:7:6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ए ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए हो तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 रुपये हो तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने जो धन लगाया वो 5:7:6 के अनुपात में लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि व्यापार में ए ने 40,000 रुपये लगाए, ए मतलब 5 अनुपात का जो मान है वो है 40,000 है। 5 अनुपात का मान 40,000 है। अनुपात इनका 5:7:6 था। ए का धन 40,000 है। ये ए का धन 40,000, 5 अनुपात का मान 40,000 है। अब आपको 7 अनुपात का मान और 6 अनुपात का मान ज्ञात करना होगा। 5 का मान 40,000 है तो 1 का होगा 40,000 में 5 का भाग देंगे तो 8,000 और फिर 7 का कितना होगा, 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56,000 और 8 का 6 से गुणा करेंगे तो 48,000। एक हिस्सा 8,000 है, फिर ये इसके हिस्से रहेंगे 40,000, 56,000 और 48,000। इस अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन वापस निकाल लिया। ये 6 महीने तक 48,000 रहे, आधा धन वापस ले लिया, अब बचे 24,000 और ये 24,000 रहेंगे अगले 6 महीनों के लिए। इसके अलावा किसी ने कोई चेंज नहीं किया। ये पूरे वर्ष के लिए हैं, इसको 12 से गुणा करेंगे। ये भी पूरे वर्ष के लिए, इसको 12 से गुणा करेंगे। इसका जो है वो है 6 महीने के बाद में धन आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इनका अनुपात लेना है, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात। वैसे संख्याओं का अनुपात से दोनों का लेना देना नहीं रहेगा, वैसे ही अनुपात उससे भी सेम आएगा। 40,000 का गुणा करेंगे 12 से, ये 40,000 गुणा 12। इधर 56,000 का गुणा करेंगे 12 से। 12 से गुणा करने के बजाय वर्ष में लिख लेते हैं तो आसान रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी कि इसको आप आधा आधा कर लो। 6 महीनों का मतलब आधा वर्ष हो गया, 1/2 वर्ष, ये भी 1/2 वर्ष, इनका 1 वर्ष और इनका 1 वर्ष। तो ये ए का धन टोटल 40,000 रहेगा, बी का धन 56,000 रहेगा और सी का धन 48 का आधा हो गया 24 और 24 का आधा हो गया 12। 24 और 12 हो जाएंगे 36, तो ये हो जाएगा 36,000। 1/2 से गुणा करना, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 24 और 12 हो जाएंगे 36। इसके बाद ये 3 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद 4 का भाग जा रहा है, 40 में 10 बार, 56 में 14 बार और 36 में 18 बार। इसके बाद में 36 में 4 का भाग 9 बार। ये इनका अनुपात है 10:14:9। अब टोटल लाभ है 33,000, अनुपात 14:10, 24:9, ये भी हो रहा है 33 अनुपात और टोटल लाभ 33,000 है। उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, तो 9 अनुपात है। 9 अनुपात का मतलब होगा 9,000, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टोटल 33 से सही हो रहे हैं, 33,000 है तो 9 हिस्सों का मान 9,000 होगा। दूसरा प्रश्न, ए बी सी ने एक व्यापार में 1:2:3 के अनुपात में धन लगाया तथा उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात 1:2:3 है। लाभ का अनुपात, तो लाभ का जो अनुपात होता है वो धन और समय का गुणा होता है। लाभ का अनुपात बराबर धन गुणा समय। धन और समय के अनुपात का गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आएगा। धन का अनुपात पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। समय पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। गुणा कर लीजिए, ये 1, ये 4 और ये 3 गुणा 3 9। 1:4:9। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लाभ का जो अनुपात होता है वो धन और समय का गुणा करना। धन और समय का अनुपात दिया हुआ है, गुणा कर लीजिए। अगला, ए बी 6:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर बी व्यवसाय से अलग हो जाता है।
यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 9:14 हो तो ए कितने समय तक व्यवसाय में रहा। धन ए का 6, बी का 7। 8वें महीने पर बी चला गया, बी का धन रहा 8 महीने और ए का धन मान लीजिए कितने महीने रहा, x महीने, और बराबर इनके लाभ का अनुपात 9:14। ये लाभ का अनुपात है। ए कितने समय तक रहा उसका लिख लीजिए x, बी कितने समय, 8वें महीने की समाप्ति तक, मतलब 8 महीने रहा। अब इनका जो अनुपात है, संख्याएं आपस में काट लेते हैं, ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणा x गुणा 14 बाह्य पद और मध्य पद 7 गुणा 8 गुणा 9। x के लिए 6 और 14 का भाग देंगे, x बराबर 7 गुणा 8 गुणा 9 और बटे में 6 गुणा 14। 7 14 से कट जाएगा 2 बार, 2 8 से कट जाएगा 4 बार, 9 चौके 36 में 6 का भाग 6 बार। तो ए व्यवसाय में कितने समय तक रहा, 6 महीनों तक रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, 6 महीने तक ए व्यवसाय में रहा। अगला, एक व्यवसाय को ए, बी तथा सी मिलकर आरंभ करते हैं। ए शुरू में कुछ राशि निवेश करता है, बी 4 माह बाद ए से दुगुना पूंजी निवेश करता है तथा उसके 2 माह बाद सी ए से 4 गुना पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 1560 रुपए का लाभ हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी। ए प्रारंभ में है, 4 माह बाद बी ए से दुगुना, इसका निवेश ए मान लीजिए, बी इससे दुगुना निवेश करता है तो 2 हो जाएगा, और 2 माह बाद सी ए से 4 गुना, ए से 4 गुना मतलब सी का धन होगा 4, ये दुगुना, ये इसका 4 गुना। अब ये आया है 4 महीने बाद, ये तो पूरे व्यापार में रहा है 12 महीने, ये 4 महीने बाद में आया तो इसका समय रहेगा 8 महीने, और ये उसके 2 महीने बाद, 4 और 2 ये 6 महीने बाद आएगा तो ये रहेगा 6 महीने। 2 महीने बाद मतलब 4 के भी बाद में है, वो 8 महीने रहेगा, और ये 2 महीने और लेटा है तो 6 महीने रहेगा। तो इसका अनुपात 12, 8 गुणा 2 16 और ये 6 चौके 24। 4 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। 3 4 6 ये तीनों के लाभ का अनुपात है। लाभ 1560 दिया हुआ है, इसका बंटवारा करना, 6 4 10 और 3 13। 13 इससे करने 1560 में 13 का भाग देंगे, 13 का भाग जाएगा 1 बार, शेष बचेंगे 2 26, 2 बार 129, एक हिस्से का मान 120। अब पूछा किसका है, बी का। बी का अनुपात है 4, 4 से गुणा कर लो, 120 गुणा 4, 12 चौके 48, 1 0 480। तो इसमें जो बी का लाभ होगा वो 480 रुपए होगा। 2 साझेदार ए एवं बी एक व्यापार में क्रमशः 8000 व 12000 रुपए लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 560 रुपए का लाभ हुआ तो ए और बी का लाभ ज्ञात कीजिए। ये तो सीधा सरल सा प्रश्न है। 8000 अनुपात 12000, ये 3 0 कट जाएंगे और 4 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार। 2 अनुपात 3 में बंटवारा करना है। टोटल धन है 560, सॉरी लाभ 560 को 2 3 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 10 में 2 बार, 56 का 2 से गुणा, 6 2 12, 5 2 10, 112। एक हिस्से का मान 112, बी का लाभ है 3 हिस्से, तो 112 गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 1 से गुणा 3। तो बी का जो लाभ होगा वो 336 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 336 रुपए। ए बी सी, इसमें बंटवारा करना आसान सा है। ए का धन 7800, बी का धन 6500 और सी का धन 10400। पहले तो 2 0 कट जाएंगे सब में, और 13 से कट जाएगा, ये 13 6 78, 13 5 65 और 13 8 104। 6 अनुपात 5 अनुपात 8, 13 का भाग जा रहा था, भाग दे दिया। अब कुल लाभ है 5700, 5700 में ये 6 8 14 5 19 से करने, तो 5700 और इसमें 19 का भाग देंगे, 19 का भाग 3 बार, ये 300। एक हिस्से का मान 300। पूछा बी और सी के लाभ का योग, बी और सी के 8 और 5 13,
13 गुणा 300। बी और सी का अनुपात हो रहा है 13 और एक अनुपात का मान 300 है। 13 गुणा 3 3900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बी और सी के लाभ का योग कितना होगा? 3900 रुपये। ए तथा बी एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए 500 रुपये का 9 माह के लिए निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेशित करता है। यदि कुल 69 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा 46 रुपये हो तो बी द्वारा निवेशित की गई पूंजी कितनी है? ए ने लगाए 500 रुपये और 9 महीने के लिए अनुपात, बी ने लगाया एक्स धन और 6 महीने के लिए, बराबर इनका लाभ। 69 में से बी का हिस्सा है 46, ये 46 घटा दो, ए का हिस्सा देगा 9 में से 6 घटेगा तो 3 और 6 में से 4 घटेगा तो 2, 23। तो ए का हिस्सा 23 और बी का 46, ये लाभ है, ये इनका धन, ये लाभ। टोटल 69, उसमें 46 बी के, 23 ए के। तो 23 और 46 कट जाएगा, 1 अनुपात 2। इधर 3 से संख्याओं को काट सकते हैं, 3 से ये कटेगा 3 बार, ये 3 से कटेगा 2 बार। 2 को इधर 500 से काट सकते हैं, 250, 250 गुणा 3, 25 या 75, 750 अनुपात x बराबर 23 और 46 1 अनुपात 2। 23 46 23 से कट जाएंगे, x बराबर कितना आएगा? x का 1 से गुणा x और 750 का 2 से गुणा 1500। तो ये जो b का जो धन निवेश था वो कितना है? 1500 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 1500 होगा। आसान सा ही प्रश्न है। धन कितना x मान लिया, 6 महीने रहा, बराबर लाभ का अनुपात, लाभ दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 ये जो है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये आपका प्रश्न डिलीट है, संख्याएं थोड़ी सी गलत लिखी गई कहीं न कहीं। अगला, ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना था? इन्होंने धन लगाया है 4:5 में। 10 महीने बाद, 10 महीने तक बी का धन ये रहा और 10 महीने बाद वापस ले लिया है, तो मतलब ये 10 महीने तक रहा है और इसका जो धन है वो पूरा 12 महीने के लिए रहा। ये इन दोनों के धन का अनुपात होगा। तो ये 12 चौके 48 और ये 50, 48 50 2 से कट जाएंगे, 24 अनुपात 25। अब पहले वर्ष के अंत में व्यापार का कुल लाभ है 49,000, उसको 24 अनुपात 25 मतलब 49 हिस्से करने। 49,000 में 49 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा? 1000 आएगा। बी का हिस्सा कितना होगा? तो 25 हिस्से कितने हो जाएंगे? 25,000। बी का हिस्सा 25,000 है, ए का कितना होगा? तो 24,000 होगा। अगला, ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ महीने बाद बी 48,000 रुपये लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 में बंटा गया। बी कितने बाद सम्मिलित हुआ? ए का निवेश है 64,000 अनुपात बी का निवेश है 48,000 रुपये। ये कुछ महीने बाद आया, कितने समय तक व्यापार में रहा उसको लिख लेंगे x। ये पूरे वर्ष के लिए रहा है 12 महीने के लिए, बराबर इनके कुल लाभ का अनुपात है वो 2:1। ये कुछ महीने बाद आता है, वो 12 महीने रहता है। ये व्यापार में x महीने रहा, कितने महीने बाद आया ये बाद में ज्ञात कर लेंगे। तो इन संख्याओं को काट देते हैं। ये 12 48 से 4 बार और 4 64 से 16 बार, तो ये 16 अनुपात x बराबर 2:1। 2x के बराबर 16 होगा। 2x बराबर 16, x बराबर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। 8 महीने व्यापार में रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ, तो 8 महीने रहा है, तो बाद में कितना? 4 महीने लेट सम्मिलित हुआ, इसलिए व्यापार में कितने महीने रहा? 8। ये 8 व्यापार में रहा है। इस प्रश्न को कई बार गलत कर लेते हैं, 8 उतरा जाता, पहले ऑप्शन में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 8 महीने व्यापार में रहा है, इसका मतलब ये 4 महीने बाद में आया है, 4 महीने बाद में आया है। अगला, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश अवधि बी के निवेश अवधि की दुगुनी थी।
अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनका कुल लाभ क्या होगा। ये ए और ये बी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, बी का 1 और इसका 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर लीजिए। और उसकी निवेश अवधि बी की अवधि की दुगुनी, बी मान लीजिए 1 महीने रहता है तो ये इसका दुगुना कितने महीने, 2 महीने। तो ये 3 गुना 2 6 अनुपात 1। अगर बी को लाभ के तौर पे 4,000 मिल रहे हैं तो इसको 6 गुना मिलेंगे, 6 अनुपात 1 है, इसका एक हिस्सा 4,000 है, 6 हिस्सा कितना होगा, तो 4,000 का 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24,000 होगा। तो इसका जो लाभ होगा 24,000। आपको पूछा कुल लाभ, 24,000 तो है ए का, 4,000 है बी का, 4,000 24,000 कितना हो गया 28,000। तो कुल लाभ कितना होगा 28,000। इसमें भी कई बार गलत हो जाता है कि अपने ए का ज्ञात कर लेते हैं, ए का सिर्फ 24,000 है, आपको दोनों का पूछा तो जोड़ के लिखेंगे 24 और 4 28। किसी व्यापार में रमेश ने कुल पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए, महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग तिहाई समय के लिए, चौथाई भाग चौथाई समय के लिए, तिहाई भाग और तिहाई समय के लिए। अब ये कि कुल धन को आप मान लीजिए 12 है, उसका चौथाई हिस्सा और उसका तिहाई हिस्सा, 12 का 1/4, 12 का 1/3, 12 का 1/4 करेंगे तो 3, 12 का 1/3 करेंगे तो 4, समय भी 12 मान लीजिए। तो इसके 3 रुपए, ये है पहला रमेश ने, ये रमेश का 3 रुपए 3 महीने के लिए। उसके बाद है महेश ने कुल पूंजी का तिहाई हिस्सा, कुल पूंजी का तिहाई हिस्सा मतलब 4, कुल समय का तो ये भी हो जाएगा समय भी 4, तथा तपेश ने शेष पूंजी 3 और 4 7 रुपए लगा दिए 12 में से, कुल रुपए 12 है, 12 में से 7 लगा दिए, शेष बचे 5 रुपए पूरे समय के लिए मतलब 12 महीनों के लिए। तो ये इनके अनुपात आएगा 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 12 गुणा 5 60, 9 अनुपात 16 अनुपात 60 ये अनुपात है। और इसमें आपको रमेश का हिस्सा मतलब 3 अनुपात का पूछा गया। कुल लाभ है 76,500, ये 76,500 रुपए का कुल लाभ। उसके अंदर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 16 9 25, 25 और 60, 60 और 25 हो जाएंगे 85, और रमेश का हिस्सा कितना है तो 9, ये इसका उत्तर आएगा। पहले इसमें 85 काट देते हैं संख्याएं, 5 से काटेंगे इन संख्याओं, या इधर काट देते हैं 5 से, ये 5 से संख्या कट जाएगी 2 बार, ये 85 5 से कट जाएगा 17 बार, 17 का भाग इसमें जाएगा 765 में, 17 का भाग 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 68 ये जाएगा भाग 4 बार, 68 के बाद में शेष बच जाएंगे 6 2 8, और 85 में जाएगा 5 बार, 45, 45 गुणा 2 90, 1 0, 900 गुणा 9, 9 गुणा 9 8100, ये भाग टोटल 8100 इसका लाभ है रमेश का 8100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये संख्या 45 बार कटी, 2 से गुणा किया 90, 1 0 ये है 900, और 900 का 9 से गुणा करेंगे तो 8100, ये इसका आंसर। अगला, एक साझे व्यवसाय में एक कुल पूंजी का 1/4 1/3 कुल मान लीजिए 12 है, उसका 1/4 करेंगे तो ए का धन होगा 3, कुल समय भी 12 है, 12 का 1/3 करेंगे तो समय आएगा 4। बी 1/6, 12 का 1/6 करेंगे तो 2, समय 1/4, 12 का 1/4 करेंगे तो 3, और सी शेष पूंजी 3 और 2 5 लगा दिए, शेष बच गए 7, शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, पूरा समय है 12, तो इन संख्याओं में 3 कट जाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 12 में भी है 4 बार, 2 कट जाएगा, ये 2 बार और ये 2 बार, तो ये 2 अनुपात इधर कोई संख्या नहीं 1, और ये 7 गुणा 2 14, 2 अनुपात 1 अनुपात 14 ये इनका अनुपात है। और इसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करना है 9,962, इसमें भाग देंगे 14 2 16 1 17 का, इसमें भी 17 हिस्से करने हैं, और गुणा करना किसका लाभ पूछा, ए का, तो गुणा करेंगे 2 से, 2 हिस्सों का मान ज्ञात करना है। 17 का भाग देंगे
17 का भाग 99 में 5 बार, 17 पंजे 85, 85 99 शेष बच जाएंगे 14, और 14 उसके बाद एक संख्या आ जाएगी 6, और 17 का भाग 17 छके 102, 17 साते 119, 17 आठे 7 आठे 56, 5 7 8 एकम 8 और 5 13, 136 शेष बच जाएंगे। ये भाग गया 8 बार, शेष बच जाएंगे 10, और फिर एक संख्या 2, और 17 छक्के 102, ये 586 बार कट जाएगा। 586 का 2 से गुणा, 6 गुणा 2 12, 8 गुणा 2 16 ने 1 17, 5 गुणा 2 10 ने 1 11, तो ये इसका लाभ आएगा 1172 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए और बी ने मिलकर 6:5, ए का 6 हिस्सा और बी का 5। 7 माह बाद ए ने सारी पूंजी निकाल ली, मतलब ये 7 महीने तक रहा, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ये 7 महीने तक ये रहा, इसके बाद इसकी आधी पूंजी मतलब 2.5 ढाई निकाल दिया, ढाई शेष बचे। और यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। अच्छा, बी का धन कितने समय तक का ये दिया हुआ नहीं है। ये ए और ये बी, ए का धन 6, बी का धन 5। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता, मतलब इसका धन रहा 7 महीने तक, जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब बी अपनी आधी पूंजी 7 महीने बाद निकाल लेता है, उसके बाद शेष पूंजी कितने समय तक रहेगी वो दिया हुआ नहीं है। ये तो रही 7 महीने, इसके बाद आधी निकाल ली, शेष बचे आधा, और ये कितने महीने रहेगा उसको लिखना है x, और बराबर इनके लाभ का अनुपात है वो है 4:5 लिखना है। इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 6 7 42 अनुपात 5 7 35 प्लस 2.5x, और बराबर ये है 4:5। तो इसमें बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा करेंगे। 42 का 5 से गुणा होगा, 42 का 5 से, 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 5 20 ने 1 21, 210 बराबर 4 का 35 70 ये हो जाएगा 139, प्लस 4 का 2.5 से, 2.5 का 4 से 25 चौके 100, ये आ जाएगा 10x। 140 210 में से घट जाएगा, बचेगा 70 बराबर ये 10x। x बराबर 70 में 10 का भाग कितनी बार, 7 बार, तो x का मान कितना आएगा 7। तो ये व्यापार में b का धन कितने समय तक रहा, 7 महीने पहले के और 7 महीने बाद के, टोटल उसका धन व्यापार में 7 पहले के और 7 बाद के कितने महीने तक रहा, 14 महीने तक रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है कि उस समय ये 7 महीने तक रहता है, उसके बाद आधी निकाल लेता, अब कितने समय तक रहेगी ये आपको पूछा गया, इसलिए इसको लिखेंगे x। ये लास्ट प्रश्न है। हरिराम और श्याम एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करता है। 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपए वापस ले लेता है, राम 4,000 रुपए वापस ले लेता है, मगर श्याम 6,000 रुपए और लगाता है। तो सबके एक बार तो है 10,000, ये 10,000, ये 10,000 और ये 10,000। प्रारंभ में तो तीनों के बराबर है। इसके बाद 5 महीने बाद ये हरि है, ये राम है और ये श्याम है। हरि 5 महीने तक ये धन रखता है, 5,000 रुपए वापस ले लेता है, शेष बचेंगे 5,000, और ये व्यापार पूरे वर्ष में चला है तो ये शेष महीने बचेंगे 7। और राम 4,000 रुपए वापस ले लेता है, हरि ने 5,000 रुपए, इसने राम ने 4,000 रुपए वापस ले ली, इसके बचेंगे 6,000। ये भी इसी समय की है, मतलब 5 महीने की, और शेष बचेंगे ये 7 महीने। जबकि श्याम 6,000 रुपये और लगा देता है, ये भी श्याम ये 5 महीने और 6,000 और लगाएगा, 10 और 6 16,000 हो जाएंगे, और 16,000 कितने महीने रहेंगे, 7 महीने रहेंगे। सब में इस तरीके से हैं। अब जोड़ लेते हैं। 10,000 गुणा 5 50,000, और ये 7 गुणा 5 35,000, 35 और 50 हरि का टोटल धन हो जाएगा 85,000। ये 50,000 6 7 42,000, 50 और 42 ये हो जाएंगे 92,000। इधर ये 50,000 और
16 7 112, 1,12,000, इसके साथ में जोड़ेंगे 50,000, 1,62,000, ये 1,62,000। अब इनका अनुपात 3 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद संख्याएं 85, 92, 162 ये आपस में नहीं कट रही है। इन संख्याओं को जोड़ के भाग दे देते हैं टोटल का। 339 है, ये 339 हो जाएंगे। 85, 162, 92 और 162, 2 2 4 5 9 और 9 8, 16 17, 17 6 33, 3 17 6 23 और 2 1 3, 339 हो रहे हैं। ये 339 ही है तो भाग पूरा पूरा जाएगा 100 बार। कुल लाभ में से राम का हिस्सा कितना है? राम का हिस्सा है 85 और किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। तो राम का जो हिस्सा हो जाएगा वो 8500 हो जाएगा। सॉरी, राम का ये है, राम का हिस्सा 92, 92 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 9200। राम का हिस्सा कितना है? 9200। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक प्रश्न अपने बीच में डिलीट था, 8वां प्रश्न, और बाकी सारे प्रश्नों का ये वीडियो सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न संख्या 8 डिलीट है और बाकी के ये आंसर है। आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।